हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट IBO 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं IBO 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बेटा, ये जो आपका सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। पर जो क्वेश्चंस 3 या 4 बार रिपीट हुए हैं उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फेसेस इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्कस हाउ इट इज़ यूजफुल इन द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो बता रहा है कि आपको फेसेस बताने हैं किस चीज़ के, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। जब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, आपका कोई प्रोडक्ट बनाता है तो कितने टाइम तक चलेगा इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बारे में उसके फेसेस बताने और बताना है कि कैसे जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो मदद करता है किस चीज़ में, प्लानिंग करने में किसकी, प्रोडक्ट की। ठीक है, ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन प्राइसिंग डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केट। तो आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मदद करते हैं हमारे, या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, प्राइजिंग करने के लिए, किसकी प्राइसिंग करने के लिए, प्रोडक्ट की, किसमें, इंटरनेशनल मार्केट में। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपकी बुक में मिल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्प करते हैं प्राइसिंग डिसीजंस में। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द बैरियर्स दैट मेक कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस मोर कॉम्प्लेक्स देन कंट्रोलिंग डोमेस्टिक मार्केटिंग एक्टिविटीज़, गिव एग्जाम्पल्स। देखिए बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे कौन से बैरियर्स यानी कि रुकावटें हैं जो हमें इंटरनेशनल ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे हम सब जानते हैं कि जो डोमेस्टिक मार्केट में काम करना वो आसान होता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है। कैसे डिफ़िकल्ट होती है उसी के बारे में बताना है कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो हमारे टास्क को क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कि डोमेस्टिक मार्केटिंग करना ईजी है बट इंटरनेशनल मार्केटिंग करना थोड़ा टफ है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस बैरियर्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। अब बताना है आपको जो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए हम दो तरह के आपको पता एक्सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ का, एक तो गुड्स का जिसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं और एक सर्विसेज का। तो हमें किसके रिगार्डिंग बैरियर्स बताने हैं, सर्विसिंग के रिगार्डिंग की। अगर हम सर्विसेज देना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में तो कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। एक्सप्लेन हाउ कैन दोज बैरियर्स बी ओवरकम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स। तो आपको गेट्स की इम्पोर्टेंस बतानी है कि कैसे जो ये बैरियर्स हैं सर्विसेज में जो आए हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ गेट्स क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, पब्लिसिटी ऑलवेज जनरेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टेटमेंट। ये भी 3 से 4 बार आया है, क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के आया है। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पब्लिसिटी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसे ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें बोला गया है कि जो पब्लिसिटी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। नो, तो इसका आंसर क्या है, नो आएगा कि दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही पब्लिसिटी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। तो फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। ठीक है, बताएंगे कि हाँ पब्लिसिटी करते हैं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं पर हमेशा नहीं डालते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होती है। आपको याद करना है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल ट्रांसफ़र प्राइसिंग है क्या। इसके बाद क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी बुक में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंटरनेशनल मार्केट को अफेक्ट करते हैं। जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ये था कि वो कौन से फैक्टर हैं जो प्राइसिंग डिसीजन लेने में मदद करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, बट इसमें क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट को। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस की बात हुई थी, 2 से 3 डिफरेंस है जो बार बार रिपीट हुए हैं। फर्स्ट डिफरेंस है हमारा सेलिंग एंड मार्केटिंग। बेटा ये 12th से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है कि सेलिंग क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है। पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन देंगे कि सेलिंग क्या है, उसके बारे में बताएंगे, फिर मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, फिर डिफरेंस बताएंगे।
देन हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है जो बहुत रिपीट होता है वो है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट अडेप्टेशन। कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और प्रोडक्ट अडेप्टेशन क्या होता है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के ज़रूर जाने। देखिए बेटा, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ और दोबारा बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और पास हो जाएंगे। हाँ, इनमें से दो से तीन क्वेश्चन पक्का रिपीट होते रहे हैं, बट लेकिन इसके अलावा भी आपको अपनी बुक्स पढ़नी है। बट मैं कहना चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चन को छोड़ के ना जाएं। अब मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे EPRG। EPRG हर साल आया है, कुछ ना कुछ पूछा गया है कि क्या होता है EPRG। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक पूछा जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जो EPRG है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद बात होती है ओवरसीज एजेंट की, कि ओवरसीज एजेंट क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में इनका क्या रोल है, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद थर्ड है जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि क्या होती है, कैसे की जाती है। उसके बाद टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कि मार्केटिंग रिसर्च की कौन कौन सी टेक्निक है। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट। बेटा, रिसर्च रिपोर्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको इसके ऊपर नोट लिखने को भी आ जाता है, और कुछ ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि थोड़ा घुमा फिरा के डालते हैं। बट लेकिन ये जो 4 टॉपिक है ये ऐसे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर आता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे और आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक है जो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगी आपसे कि अगर बाई चांस अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर हम कैसे दें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।